बहुत ज़्यादा तादाद में आजकल लोगों को नोटिस आ रहे हैं सेक्शन 147 के, और वो फौरी तौर पे जो क्लाइंट नहीं समझते वो हमें भेजते हैं कि देखें जी ये ईमेल आ गई या ये नोटिस आ गया। इवन समटाइम्स कॉल भी आ जाती है। ये 147 का नोटिस क्या है जो हर 3 महीने के बाद आता है, आज इस पर बात करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करता है आपकी इनकम के हिसाब से। इसके अंदर एक सेक्शन है 147 सेक्शन को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं जाके। इसको ब्रीफली ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये हर 3 महीने के बाद नोटिस आ रहा है, और पिछले 1 साल से इसके साथ 138 का या रिकवरी का नोटिस भी आ जाता है कि आपने अगर अपने एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं अदा की तो आपसे हम ये रिकवर भी कर सकते हैं। 147 एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे इसका रिप्लाई आपने करना है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनका टैक्स विद हेल्ड हो जाता है एट सोर्स इन एडवांस, यानी वो जैसे जैसे बिजनेस कर रहे हैं साल में उसी तरह उनका साथ साथ टैक्स कटता जाता है। अब ये जो एडवांस टैक्स है ये कहता है कि आपने पिछले साल का अपना जो इनकम टैक्स अदा किया इनकम के ऊपर, उसमें इंक्रीज़ करें एक स्पेसिफिक रेशो से, जो कि पहले 10% थी अब 20% कर दी, और उस इंक्रीज़ के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें, और जो टैक्सेस आप अदा कर चुके हैं, जो विद होल्डिंग हो चुकी है आपकी, वो वाली विद होल्डिंग आप उसमें से मिन्हा करें और उसको क्वार्टर्स पे डिवाइड कर लें। यानी आपने पिछले साल अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिया है तो अब आप उसके 4 हिस्से कीजिए, और उसको इंक्रीज़ का जो मैंने फार्मूला बताया वो फार्मूला लीजिए, और जो पैसे उसमें से कट गए हैं वो कम करके बाकी के पैसे हर क्वार्टर में जमा करवाएं। ये एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन है। अच्छा, एडवांस टैक्स पे एफबीआर काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। पिछले 1 साल से एडवांस टैक्स की कलेक्शन में इन्होंने साथ रिकवरी के नोटिस, कॉल्स और फॉलोअप बड़ा तगड़ा शुरू कर दिया है, ख़ुसूसन उन टैक्स पेयर के लिए जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, जहाँ से इनको हैंडसम अमाउंट्स आ सकती हैं। तो 147 का जो टैक्स है इसकी लायबिलिटी डिटरमिन हर किसी पे होती है। ये कानून हर किसी पे लागू है। जो लोग साल के बाद अपने इनकम के साथ ही टैक्स देते हैं उनके लिए ये आसानी भी है कि वो 4 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके टैक्स दे लें साल के साथ साथ, यानी जिस जिस तरह आप अर्न कर रहे हैं उस तरह आप अपना टैक्स देते रहें, तो आपके सर पे साल के बाद भी तो लायबिलिटी उतनी ही आनी है ना। तो आप अपने इनकम को खुद डिटरमिन कर लें। इसमें कुछ फार्मूलाज भी हैं, कुछ कैलकुलेशन की चीज़ें भी हैं। जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न्स के मुताबिक अपना एक्चुअल डाटा भी निकाल सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि बसा औकात आपकी इस साल की जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो प्रीवियस ईयर से कम होती है। अब 147 की कैलकुलेशन में ये जिक्र कहीं नहीं, ये सुकम है इस कानून में कि अगर आपका बिज़नेस कम है इस साल में तो आप कानून आपको कहाँ पे खड़ा कर रहा है। ऑल्दो कि आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न प्रेजेंट करके ये बता सकते हैं कि मेरी इस साल में सेल ये है और मैं इसके मुताबिक अपनी लायबिलिटी दूंगा। एक और इसमें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की रिटर्न जो है वो फाइल होती है दिसंबर में जाके। अब उनकी रिटर्न इस टाइम हम 2025 में बैठे हैं तो आज उनकी 2026 टैक्स ईयर की लायबिलिटी बननी है और 2025 की टैक्स रिटर्न उनकी अभी फाइल नहीं है। तो उनका जो एस्टीमेट बनेगा वो 2024 की टैक्स रिटर्न के मुताबिक बनेगा, यानी 2 साल पीछे। तो ये उनकी लायबिलिटी बाज़ औक़ात काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाती है। तो 147 में ये कुछ 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉइंट्स हैं, क्लियर होने की ज़रूरत है इनको। कानून आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता है। 147 के नोटिस को लोग मोस्टली इग्नोर करते रहे हैं आज तक। ट्रेडिशनली ये नोटिस ऐसे थे जिनको लोगों ने इग्नोर किया और इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह एफबीआर अग्रेसिव हुआ है और जिस तरह वो इसकी रिकवरी के पीछे पड़े हैं, अब आपको चाहिए कि जैसे ही आपको क्वार्टर का नोटिस आए अपनी चेक कर लें कि लायबिलिटी आपकी बनती है। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी लायबिलिटी बनती नहीं है क्योंकि उनकी किसी न किसी जगह पे विद होल्डिंग की डिडक्शन हो रही होती है। बिजनेस में भी विद होल्डिंग कट रहा होता है, सैलरी का भी कट रहा होता है, नोटिस सबको ही आते हैं। तो आप जहाँ पे भी जो बिज़नेस कर रहे हैं, इंपोर्टर्स हैं इंपोर्ट स्टेज पे कट रहा है, एक्सपोर्टर्स हैं एक्सपोर्ट स्टेज पे कट रहा है, लोकल है 153 में कटवा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है 153 में कटवा रहा है। तो हर बंदा ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कुछ डिडक्शंस करवा रहा होता है। अगर आपकी डिडक्शन नहीं हो रही तो आप अपनी सहूलत के लिए
इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके अगले साल की लायबिलिटी एडवांस जमा करवा सकते हैं। ये 147 का नोटिस हर टैक्स पेयर को सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिकली ईमेल की शक्ल में मौसूल हो जाता है और आपके IRIS के लॉगिन में भी मौजूद होता है। तो इसका प्रॉपर वर्किंग के साथ रिप्लाई कीजिए, जिसके अंदर एक टेबुलेटेड फॉर्म में ये चार्ट बना दीजिए कि ये मेरी लायबिलिटी बनती है, ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज है, या मेरी इतनी लायबिलिटी बनती है, और वो आप अदा कर लीजिए और अपने आप को आसानी में ले आइए।